ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 भगवत प्राप्ति श्लोक संख्या 23। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। यत्र जिस काले समय में तू तथा अनावृत्तिम वापस न आना आवृत्तिम वापसी च भी एव निश्चय ही योगिनः विभिन्न प्रकार के योगी प्रयाताः प्रयाण करने वाले यान्ति प्राप्त करते हैं तम उस कालम काल को वक्ष्यामि कहूँगा भरतर्षभ हे भरतों में श्रेष्ठ। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। तात्पर्य, परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं हैं और कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग जैसी आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है, जिससे वे आश्वस्त हो सके कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना होगा या नहीं। यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है, किंतु यदि वह इतना पट्टू नहीं होता तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है। भगवान ने अगले श्लोक में ऐसे उचित अवसरों का वर्णन किया है कि कब मरने से कोई वापस नहीं आता। आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहाँ पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव के लिए हुआ है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्राद्धा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनसे इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ पर भारत श्रेष्ठ कहकर संबोधित कर रहे हैं कि हे भरतों में श्रेष्ठ, भरतवंशियों में सर्वश्रेष्ठ, तुम्हें मैं कौन व्यक्ति किस स्थिति में शरीर का त्याग करता है तो उसके अनुसार क्या उसकी गति होगी,
वो भगवान के धाम को जाएगा, नहीं जाएगा, या इसी भौतिक जगत में आएगा। तो अलग अलग श्रेणी के योगियों के लिए भगवान यहाँ पर ये स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। प्रारंभ में भगवान ने इस अध्याय में बताया कि जो मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। भगवान कहते हैं कि इसमें कोई संशय नहीं है कि जो व्यक्ति अंत समय, है ना, अंत काले च मामेव मेरा स्मरण करते हुए ये शरीर का त्याग करता है तो वो मेरे धाम को प्राप्त होगा, है ना। इसलिए बताया भी गया है शास्त्रों में कि अंत में भगवान का स्मरण होना चाहिए, अंते नारायण स्मृति ही, है ना, या अंतमति सोगति। जिस प्रकार से अंत अर्थात मृत्यु के समय हमारी चेतना होती है ना, हमारे विचार होते हैं, सोच होती है, तो उसी के अनुसार हमारी अगली गति होती है। तो इसलिए इंग्लिश में कहा भी गया है कि जो जीवन है वो क्या है, एक तैयारी है ना। लाइफ इज़ ए प्रिपरेशन, डेथ इज़ एग्जामिनेशन। जो मृत्यु है वो परीक्षा है कि आपने जीवन में कितनी तैयारी की है, वो मृत्यु के समय उसकी परीक्षा होगी, है ना। श्रील प्रभुपाद बंगाली में एक जो है बोलते थे, है ना, भजन कर लो साधन कर लो मरते जान ले, है कि आपने कितना भजन किया है, साधन किया है ना, वास्तव में, या दिखाया है, दिखावा कितना किया है, तो उसकी परीक्षा कब होगी, मृत्यु के समय परीक्षा होगी कि उस समय में आप भगवान का स्मरण कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, है ना, या संसार के भोगों के बारे में आपको स्मरण आ रहा है। तो कई बार एक विचार है कि मृत्यु के समय, इससे लोग ऐसा समझते हैं कि मृत्यु के समय भगवान का नाम अगर आ जाएगा तो हम भगवान के धाम चले जाएंगे, है ना, अगर नाम निकल जाएगा किसी प्रकार से। लेकिन यहाँ पर भगवान नाम का वर्णन नहीं कर रहे हैं, है ना। भगवान क्या कर रहे हैं, अंतमति सोगति, मति अर्थात चेतना हमारी कैसी होगी, स्मरण, है ना, अंत काले च मामेव स्मरण भगवान करे, जो मेरा स्मरण करता है। तो स्मरण करना अर्थात कि वो व्यक्ति वहाँ पर उसको स्वाभाविक रूप से हो रहा है, वो प्रयास कर रहा है ना। अचानक से नाम आ गया है, कई बार लोग बोलते नहीं कि महात्मा गांधी जब मरे तो उन्होंने राम नाम लिया मृत्यु के समय नाम निकला। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि महात्मा गांधी भगवान के धाम पहुँच गए राम नाम लेने से, कुछ पुण्य उनको जो है प्राप्त हुआ, है ना, तो स्वर्ग लोक उसका फल होगा कि वो पहुँच गए होंगे स्वर्ग लोक में, है ना। लेकिन वहाँ से फिर स्वर्ग लोक से भी वापस आना होता है। तो भगवान का नाम निकलना ही सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है, उसी से कोई भगवत धाम नहीं जाएगा। किस चेतना में आप, सही चेतना में भी वहाँ पर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, है ना। भगवान का स्मरण होना चाहिए, इसलिए सही चेतना में हमें पूरा भगवान को याद, उनके क्रियाकलापों को, नाम रूप गुण लाएं, वो सब का स्मरण होना चाहिए। तो ऐसी जब चेतना होगी, अर्थात एक व्यक्ति जब मृत्यु के समय पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होगा, उसकी कृष्ण चेतना होगी, भौतिक चेतना नहीं होगी, तब संभावना है, उसमें कोई संशय नहीं कि वो व्यक्ति भगवत धाम जाएगा, है ना। तो ये प्रारंभ में भगवान ने बताया। लेकिन भगवान यहाँ पर ऐसे भी कुछ लोग हैं कि जो या योगी हैं, है ना, क्योंकि अलग अलग प्रकार के योगी होते हैं। सर्वश्रेष्ठ जो हैं वो भक्ति योगी हैं, जो कि भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। फिर कुछ कर्म योगी होते हैं, कुछ ज्ञान योगी होते हैं, कुछ अष्टांग ध्यान योगी होते हैं, जो कि आध्यात्म में लगे होते हैं। तो ऐसी अलग अलग प्रकार की ये सब योगियों की श्रेणी है। तो जो भक्ति योगी है उसके लिए कोई संशय नहीं, लेकिन ऐसे जो कि भक्ति योग में प्रत्यक्ष रूप से सीधे नहीं लगे हुए हैं, तो उनके लिए भगवान अब मार्गों का वर्णन कर रहे हैं। 2 मार्ग का विशेष रूप से भगवान आगे के श्लोकों में बताएंगे, है ना। एक प्रकाश का मार्ग है, एक अंधकार का मार्ग है, कि जो व्यक्ति प्रकाश के मार्ग से होकर के अपने प्राणों का त्याग करता है तो उसकी क्या गति होती है, और जो अंधकार के मार्ग से जाता है तो उसकी क्या गति होती है ना। तो इसलिए मृत्यु के समय देश, काल, स्थान, वो सबका बहुत ही विशेष महत्व है ना। उसका बहुत विशेष प्रभाव होता है कि किस समय में व्यक्ति प्राण त्याग कर रहा है, किस स्थान पर वो प्राण त्याग कर रहा है ना, वहाँ पर क्या स्थिति है उस समय, उसके अनुसार उसकी गति निश्चित होती है। तो जो ज्ञानी हैं, कर्मी हैं, योगी हैं, है ना, उनके लिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं 2 प्रकार के मार्ग, है ना, उनकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए। तो एक योगी के लिए भगवान जो है बता रहे हैं
कि अगर योगी सिद्ध योगी है कोई, है ना, जिसको कि सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, योग अवस्था में सिद्धि उसने प्राप्त कर ली, तो वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने प्राणों को फिर उचित समय में सही स्थान पर वो त्याग कर सकता है ना। ऐसे योगी प्रतीक्षा करते हैं कि कब सही समय आएगा, है ना, सही समय में अपने प्राण त्याग करूँगा। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, वो मुक्ति को प्राप्त करते हैं। लेकिन कुछ जिन्होंने कि, क्योंकि सभी योगी सिद्धि प्राप्त नहीं करते हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे आध्यात्मवादी जो हैं योग में लगते हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए, लेकिन सबको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है ना। तो कुछ ही बहुत ही बिरले हैं जो सिद्धि प्राप्त कर पाते हैं, जो सिद्ध हो पाते हैं, जिनके पास अनिमा लघिमा अलग अलग प्रकार की सिद्धियाँ आ पाती, तो ऐसे योगीगण चुनाव कर पाते हैं। लेकिन जो कि इतने पटु नहीं है, श्लोपात समझा रहे हैं, तो उनके लिए फिर मुश्किल होता है। उनकी फिर स्थिति किस पर निर्भर करती है कि अचानक से, है ना, कभी अगर भाग्य है उनका, कहीं सही समय में कहीं धाम में उनकी मृत्यु हो गई, है ना, तो उनको उसका लाभ प्राप्त होगा, और नहीं हुई तो फिर उसका लाभ उनको नहीं मिलेगा। तो अधिकतर स्थिति ये होती है। तो इसलिए फिर भगवान बता रहे हैं विशेष रूप से अगले श्लोक में ज्ञानियों के लिए, है ना। एक श्लोक में भगवान कर्मी के लिए बता रहे हैं, एक श्लोक में ज्ञानी के लिए बता रहे हैं। तो अगले श्लोक में 24वें श्लोक में भगवान ज्ञानी के लिए बता रहे हैं, 25वें श्लोक में भगवान कर्मियों के लिए बताएंगे कि कर्मियों की क्या गति होती है। तो ज्ञानी के लिए बता रहे हैं भगवान, अग्निर ज्योतिर्रह शुक्ल सन्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म विदो जनाः। जो योगी जन है, ज्ञानी जन है, वो अग्नि के मार्ग से, है ना, सूर्य के जो है मार्ग से यहाँ पर बताया गया है। और कौन से मास में, सन मासा उत्तरायणम, जब सूर्य जो है उत्तरायण में होता है ना। तो दो ऐसे मार्ग बताए गए, उत्तरायण और दक्षिणायन। अर्थात जो सूर्य है, सूर्य अलग अलग दिशा में गति करता है। 6 महीने सूर्य उत्तर दिशा की तरफ जो है वो गति करता है, पूरा ऐसा चक्र नहीं लगाता है सूर्य, है ना, गोल चक्र सूर्य की गति नहीं होती। 6 महीने उत्तर दिशा में, 6 महीने दक्षिण दिशा में, है ना, जैसे वो होता है ना पेंडुलम, उसकी तरह 6 महीने इधर जाता है सूर्य, फिर 6 महीने ऐसे गति होती है। तो 6 महीने जब उत्तर की तरफ सूर्य की गति हो रही है तो उसको उत्तरायण कहा जाता है, अर्थात जनवरी से जुलाई तक का समय जो है। फिर 6 मास जब सूर्य दक्षिण दिशा में जा रहा है तो वो उसको दक्षिणायन कहा जाता है। तो जो उत्तरायण का मार्ग है वो क्या है, योगी जन उसको श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि वो प्रकाश का मार्ग है ना। दक्षिणायन का जो मार्ग है वो अंधकार का मार्ग है। क्यों मार्ग है, क्योंकि जब दक्षिणायन का समय आता है तो उस समय देवताओं के स्वर्ग लोक में क्या हो जाती है, देवलोक में वहाँ पर रात्रि हो जाती है ना। तो सभी देवलोक जो है वो सो जाते हैं, वो जो है देवलोगों का सोने का समय है ना। जैसे हमारा इस भौतिक जगत में दिन और रात होता है, तो ऐसे हर एक लोक में अलग अलग सबके समय है, सबकी जो है वहाँ पर दिन रात का अवधि होती है। तो जब उत्तरायण में सूर्य गति करता है तो तब देवलोक में दिन होता है, सभी देवता जो है वहाँ पर जागे होते हैं, है ना, क्रियाएं करते हैं। तो वो बहुत शुभ एक समय माना गया है। तो इसलिए अधिकतर योगीगण उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हैं कि कब जो है उत्तरायण आएगा, और उत्तरायण में हम अपना शरीर त्याग करेंगे, है ना। और विशेष रूप से उत्तरायण में भी मकर संक्रांति जो पर्व आता है उस समय हम देखते हैं, है ना, गंगा सागर मेला भी लगता है। तो विशेष रूप से योगी जो हैं ऐसे अवसरों की शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करते हैं। तो ये बताया जा रहा है ज्ञानियों के लिए कि अगर ये स्थिति उनको प्राप्त होती तो वो ब्रह्म विदो जना है ना, भगवान के ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, अर्थात उनको मुक्ति प्राप्त होती है। भगवत धाम, भगवान जो गोलोक धाम है उसकी प्राप्ति नहीं होती, यहाँ पर बताया जा रहा है ना, क्योंकि ज्ञानी जन भगवान के परम धाम की, गोलोक धाम की प्राप्ति केवल भक्ति से ही हो सकती है। भगवान इसके पूर्व के श्लोक में बताए हैं, है ना, भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या, केवल अनन्य भक्ति से एक भक्त मुझे प्राप्त कर सकता है ना। तो भगवान कृष्ण को जानना है वो केवल भक्ति से ही संभव है, और किसी ज्ञान योग कर्म ये विधियों से संभव नहीं। लेकिन ज्ञान योग कर्म की विधि से जो अलग अलग प्रकार की मुक्ति बताई गई, विशेष रूप से 5 प्रकार की मुक्ति बताई गई हैं, है ना, सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टी, ऐसे 5 प्रकार की मुक्तियाँ होती है। सायुज्य अर्थात भगवान में लीन हो जाना, है ना, भगवान के निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में मिल जाना, उसको सायुज्य मुक्ति कहा गया है। सामीप्य मुक्ति, भगवान के समीप वास करना, वो सामीप्य मुक्ति है। सारूप्य मुक्ति
भगवान के समान रूप प्राप्त कर लेना, चतुर्भुज रूप, है ना, भगवान का जैसा रूप है उसी प्रकार से वैकुंठ लोकों में वो रूप प्राप्त करना, उसको सारूप्य मुक्ति कहा गया है। सालोक्य मुक्ति, भगवान के समान लोक प्राप्त करना, है ना, उसको सालोक्य कहा गया है। और साष्टी अर्थात भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना। तो ये अलग अलग प्रकार की ऐसी मुक्तियाँ प्राप्त बताई गई। तो ज्ञानी जन जो है वो ये मुक्तियों को प्राप्त करते हैं, है ना। अगर कोई सिद्ध है ज्ञानी और सिद्ध ज्ञानी जिसने कि अपने सभी चक्रों को योग की विधि के माध्यम से जागृत कर लिया है, उसमें उसने सिद्धि प्राप्त कर ली है, और ऐसे उचित समय पर फिर वो अपनी इच्छा से अपने प्राणों को त्याग करता है, तो उसको ये प्रकार की अलग अलग प्रकार की मुक्ति उसको प्राप्त होती है ना। लेकिन जो ज्ञानी सिद्धि नहीं है, योगी नहीं है, तो उनको ये स्थिति प्राप्त नहीं हो पाती। लेकिन भक्त के दृष्टिकोण से, भक्ति के दृष्टिकोण से बताया गया है कि मुक्ति भी वास्तव में वो तुच्छ है ना, विशेष रूप से सायुज मुक्ति, क्योंकि वहाँ पर भगवान की सेवा नहीं है। तो इसलिए भक्त तो ये पांचों प्रकार की मुक्ति भी नहीं चाहता है। भक्त तो एकमात्र केवल भगवान का संग चाहता है, भगवान की सेवा चाहता है, उसको ये पांचों प्रकार की मुक्ति की कोई लालसा नहीं होती। भगवान कपिल श्रीमद् भागवतम में अपनी माता देवहूति को उपदेश देते हुए वर्णन करते कि मेरे जो अनन्य भक्त हैं वो ये पांचों प्रकार की मुक्ति में से अगर स्वयं मैं भी उनको प्रदान कर रहा हूँ, है ना, भगवान भी अगर देना चाहे अपने भक्तों को, तो भी भक्त जो है वो मुक्ति को लेना नहीं चाहते। तो ये ज्ञानियों की स्थिति होती है। फिर कर्मियों की स्थिति का वर्णन भगवान जो है कर रहे हैं। धूमो रात्रिश तथा कृष्ण सन्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमशम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जो योगी धूमो रात्रि अर्थात अंधकार के मार्ग से, है ना, जब दक्षिणायन का समय हो जाता है, रात्रि का समय हो जाता है, तो उस समय जब वो प्राण त्याग करता है, शरीर छोड़ता है, अंधकार के मार्ग से जब जाता है अर्थात, तो उस समय उसकी क्या गति होती है, वो चंद्रलोक को जाता है। तत्र चांद्रमसम ज्योतिर, है ना, अर्थात स्वर्ग जो लोक हैं, यहाँ पर चंद्रलोक बताया जा रहा है, अलग अलग प्रकार के उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अर्थात ये स्थिति कर्मियों के लिए बताई जा रही है, क्योंकि कर्मी सकाम कर्म में आसक्त रहते हैं, और सकाम कर्म करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या रहता है कि हमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। स्वर्ग लोक में अलग अलग प्रकार के हम दान पुण्य कर्म हैं, योग है, यज्ञ हैं, ये सब हम करेंगे, और इससे हमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। स्वर्ग लोक में वहाँ पर फिर हम भोग करेंगे 10,000 सालों तक। स्वर्ग लोक में 10,000 साल की अवधि होती है ना। आपका जीवन 10, आप अमर नहीं होंगे, 10 लंबी अवधि है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि काफ़ी समय है ना। और ऐश्वर्य भी अधिक है वहाँ पर, इस भौतिक जगत की तुलना में बहुत अधिक ऐश्वर्य है ना। सुंदर नंदन कानन वन है, सुंदर अप्सराएं हैं, सुंदर भोग है, सब बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन है ना। पारिजात वृक्ष है, तो दूर दूर तक जो है उसकी खुशबू बहुत महक फैलती है। यहाँ पर हमें फूल को तोड़ करके सूंघना पड़ता है, फिर खुशबू आती है, ऐसे दूर से खुशबू नहीं आएगी, लेकिन वहाँ पर दूर से ही खुशबू आती है। इसलिए जब भगवान जाते हैं ना, तो फिर भगवान लेकर के आते हैं, है ना, सत्यभामा पारिजात वो वृक्ष को लेकर के आते हैं। तो पारिजात वृक्ष जब आता है तो फिर इतने वो आसक्त होते हैं वहाँ पर देवता कि वो छोड़ नहीं पाते, वो भी जो है आ जाते हैं पृथ्वी लोक में वो पारिजात वृक्ष के साथ, क्योंकि बहुत आसक्त होते हैं वो खुशबू से उससे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए सकाम कर्मियों की वो इच्छा रहती है कि हमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। लेकिन क्या बताया जा रहा है कि वो प्राप्त तो कर लेते हैं, है ना, कुछ पुण्य करते हैं, इस प्रकार से कर्म योग का पालन करते हैं, लेकिन क्या होता है फिर दोबारा से वापस भी उनको आना हो पड़ता है। योगी प्राप्त निवर्त, दो प्राप्त करके फिर दोबारा से इसी जगत में आना पड़ता है। छीने पुण्य मर्त लोकम विसंति, जब पुण्य छीन हो जाते हैं तो फिर दोबारा से इस भौतिक जगत में उनको आना होता है। तो ये कर्मियों की गति होती है, जो कर्म योगी है ना। ज्ञानियों की गति होती है, जो सिद्ध हैं उनको मुक्ति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार अलग अलग इसमें बहुत सारी झंझट है, लेकिन है ना, कि आप पूरा प्रतीक्षा करो कि ये जो है समय, उचित समय अब कब आएगा, है ना, उस समय की आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सही समय आ रहा है। और उसमें भी फिर आप अच्छे से सिद्धि हैं, सिद्ध योगी हैं, तो ही आप जो है प्राण त्याग कर पाएंगे, निकाल पाएंगे, है ना। नहीं तो आपके हाथ में नहीं है आपके प्राण छोड़ना, कि आप जो है जब चाहें बस, आप कोई भीष्म पितामह तो है नहीं सब लोग कि अपनी इच्छा मृत्यु से वो प्राण त्याग कर सकते हैं, है ना। तो बहुत इसलिए कठिन स्थिति है। लेकिन बताया भक्ति योगी के लिए क्या बताया जा रहा है कि वो सब इसकी जो है चिंता
नहीं करते, इसके बारे में विचार नहीं करते। वो पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं, है ना, भगवान के पूर्ण शरणागत रहते हैं, तो भगवान उनकी जिम्मेदारी ले लेते हैं, भगवान उनकी देखभाल करते हैं। तो इसलिए भक्ति योग में जो लगे हुए हैं भक्त हैं, वो क्या है, एक प्रकार से उनकी स्थिति बताई गई। जैसे एक बच्चा होता है ना, तो बच्चा क्या होता है, अपने माता पिता पर पूर्ण निर्भर होता है। तो माता पिता फिर उसकी देखभाल करते हैं, चिंता करते हैं, हर समय उनको माता पिता को ध्यान रहता है अपने बच्चों का, है ना। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो फिर माता पिता उतना ध्यान रखते हैं क्या? बच्चा जब कॉलेज जाने लगा है अभी, है ना, उसका विवाह हो गया है, तो माता पिता सोचते हैं ठीक है अभी बड़ा हो गया, ये अपना सब अच्छा बुरा सब देख सकता है ना, जान सकता है, तो उतना फिर ध्यान वहाँ पर नहीं देते हैं। लेकिन जब छोटा बच्चा है, पूर्ण जो माता पिता निर्भर है, तो हर समय 24 घंटे बिल्कुल माता पिता उसी के बारे में सोचते हैं ना, उसी का ध्यान करते हैं। तो भक्त की स्थिति ये है ना, भक्त एक पूर्ण शरणागत होता है भगवान के ऊपर, तो हमेशा भगवान उसका हर समय ध्यान रखते हो। जो कर्मी ज्ञानी योगी हैं वो सब क्या हैं, वो बड़ों बच्चों की तरह हैं तो भगवान उनको छोड़ देते हैं, ठीक है तुम्हारी इच्छा से जो करना है वो करो कर्मी ज्ञानी भगवान उन पर ध्यान नहीं देते, है ना, वो कर्मी ज्ञानी और योगी की स्थिति होती है। तो भक्त की ये स्थिति होती है, क्योंकि पूर्ण भगवान के शरणागत है, तो भगवान भी फिर उसी प्रकार से अपने भक्त का ध्यान रखते हैं। तो इसलिए भक्त को कोई चिंता नहीं होती है। बच्चे को चिंता होती क्या कि कैसे होगा, कैसे मुझे भोजन प्राप्त होगा, नहीं, माता पिता के ऊपर वो निर्भर है ना, वो सब सारी व्यवस्था जो भी है वो सब माता पिता करते हैं, कोई उसको चिंता नहीं करनी होती है। ऐसे ही भक्त की स्थिति, उसको भी कोई चिंता नहीं करनी होती है ना, एकमात्र केवल वो भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में लगा होता है। तो इस प्रकार से उसको निश्चित तौर पर फिर अगर कोई लगा हुआ है तो भगवान के धाम में उसकी प्राप्ति होगी, जो भी गति होगी उसकी वो सही गति होगी, है ना। श्रीमद् भागवतम में भीष्म पितामह का हम उदाहरण देखते हैं, है ना। हालांकि भीष्म पितामह ने उत्तरायण में शरीर का त्याग किया, वर्णन आता है महाभारत में कि भीष्म पितामह जो है महाभारत युद्ध में जब सरसैया पर लेट जाते हैं, तो बाद में फिर जब पूरा युद्ध समाप्त हो जाता है तो उत्तरायण, सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश करने की वो प्रतीक्षा करते हैं, है ना, कि कब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करे। और उस समय जब सूर्य फिर उत्तरायण में प्रवेश कर जाता है तो उस स्थिति में वहाँ पर पांडव हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं उपस्थित उनके समक्ष, और सारे विश्व से अलग अलग जो है ऋषि मुनि भी वहाँ पर आ जाते हैं, है ना। धौम्य ऋषि, व्यास ऋषि, नारद जी, पर्वत मुनि, भरद्वाज मुनि, अत्रि, गौतम, अलग प्रकार के सब ऋषियों का वर्णन हुआ। तो वो सारे ऋषि, उनको पता चल जाता है कि भीष्म पितामह जो हैं अभी शरीर त्याग करने वाले हैं, तो वो सारे ऋषि मुनि आ जाते हैं। तो क्यों भीष्म पितामह उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हैं, है ना, प्रश्न यहाँ पर उठ सकता है कि एक भक्त के लिए तो कोई आवश्यक नहीं है कि भक्त ऐसे समय की प्रतीक्षा करे, क्योंकि भक्त तो क्या होता है, केवल भगवान पर ही निर्भर रहता है। लेकिन यहाँ पर समझने की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भीष्म पितामह क्या हैं, एक महाजन है, उनको बताया गया है ना। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है 12 महाजनों के बारे में, स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमारो, कपिलो, मनु, प्रहलादो, जनको, भीष्मा, बलिर, भैया, सकीर, भयम। भीष्म पिता का 12 महाजनों में से एक महाजन है ना। महाजन अर्थात जो भक्ति की सबको शिक्षा दे रहे हैं, भक्ति को सिखा रहे हैं। तो भीष्म पितामह को ये कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि भीष्म पितामह तो क्या है, भगवान के भक्त हैं, है ना। तो वो इस अवसर की प्रतीक्षा में नहीं थे कि ठीक है उत्तरायण जब आएगा, सही समय जब आएगा तो मैं शरीर त्याग करूँगा, है ना। भगवान के भक्त के लिए तो कोई भी चाहे स्थिति हो, है ना, भक्ति में वो लगा हुआ है तो हर समय उसके लिए क्या है, सही समय, हर समय उसके लिए शुभ समय है। वो ऐसे शुभ कि ये शुभ होगा, ये अशुभ होगा, उसकी वो ऐसे तुलना नहीं करता है। ये सब कार्य किसका, ये कर्मियों का कार्य है ना, जो सकाम कर्मी होते हैं। और हम देखते हैं बहुत सारे जो ऐसे ब्राह्मण हैं, है ना, जो कर्म कांड में लगे होते हैं, तो वो सब बहुत ध्यान रखते हैं इनका विशेष, ये तिथियों का शुभ अशुभ क्या है ना, अभी कौन सा समय चल रहा है। जैसे दिन में भी आपने देखा हो ना, अलग अलग चौघड़िए होते हैं दिन के समय में, अमृत, लाभ, शुभ, है ना, अलग अलग, ये समय बहुत अच्छा है, ये राहु का समय चल रहा है अभी तो उसके अनुसार वो हर विचार करते हैं कि ये समय में हमें ये कार्य नहीं करना है।
है ना। ये शुभ समय जब आएगा तो हमें ऐसा कार्य करना है ना। जैसे अभी शुभ समय कुछ समय के बाद आएगा भाद्र पूर्णिमा, तो लोग उसमें बहुत अच्छे फिर कार्य करते हैं कि ये बहुत अच्छा अवसर है ना, सही कार्य करने के लिए। लेकिन भक्तगण ये सब इसकी कोई चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि जो भक्ति में लगा हुआ है, भगवान का जो स्मरण कर रहा है, तो वो हर समय फिर शुभ ही है उसमें, है ना। वहाँ पर कोई भी अशुभ नहीं हो सकता, क्योंकि कृष्ण जो है वो सभी शुभों के स्रोत हैं, बताया गया है। कृष्ण बताया, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रे अधिकार। कृष्ण जो है सूर्य के समान है, अर्थात वो प्रकाश है ना, शुभ हैं। तो जहाँ पर भी कृष्ण है वहाँ पर भी किसी भी स्थिति में अशुभ नहीं हो सकता, वहाँ पर माया नहीं हो सकती है। तो भगवान वास्तव में अशुभ स्थिति को भी शुभ कर देते हैं, है ना। ये हम देख सकते हैं, विचार कर सकते हैं। तो इसलिए भक्ति में शुभ अशुभ वो सब बहुत ज़्यादा उसका विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है ना। बस हमें जो है हर स्थिति में भगवान की भक्ति में लगे रहना होता है ना। क्योंकि भक्ति में जो भी हम करेंगे भगवान की सेवा के लिए, भक्ति अगर कर रहे हैं तो बाहरी दृष्टिकोण से कई बार ऐसा लग सकता है कि अशुभ हो रहा है, लेकिन वास्तव में वो शुभ है, वो परम कल्याणकारी है, उसको बताया गया है ना। तो कैसे बाहरी दृष्टिकोण से अशुभ लगता है, जैसे कई बार हम देखते हैं, है ना, लोग इस प्रकार से विचार करते हैं, सोचते हैं। जैसे भक्ति में जब आते हैं कई बार तो लोगों को लगता है कि कुछ अशुभ हो रहा है जीवन में अभी, है ना। जैसे कोई ब्रह्मचारी बन जाता है घर से तो माता पिता सुनने लगते हैं कुछ अशुभ अभी समय चल रहा है, अशुभ घड़ी चल रही है ना। शनि का जो है चक्र प्रभाव हो गया है, कुछ जो है टोना टोकरा करना पड़ेगा, पता नहीं क्या हो गया है, ज़्यादा भक्ति करने लगे हैं ये सब जो है ना। और पूरा समय अब मंदिर में ही रहते हैं, माला जप करने लगे हैं, प्याज लहसुन भी छोड़ दिया है ना। बाहर भी कुछ खाते पीते नहीं कुछ भी तो उनको लगता है कुछ अशुभ अभी समय चल रहा है ना, घड़ी चल रही है। लेकिन हमारी अज्ञानता के कारण हम वास्तव में समझ नहीं पाते। हमें भौतिक रूप से वो क्या दिखता है कि ये वास्तव में सही स्थिति नहीं, तो ये अशुभ है, लेकिन वो परम कल्याण है वास्तव में, है ना। क्योंकि वो व्यक्ति भगवान की तरफ जा रहा है, भक्ति में आगे बढ़ रहा है। तो वो अज्ञानता के कारण हम नहीं समझ पाते हैं कि ये हमारे लिए वास्तव में शुभ है ना। जैसे दो बताए गए ना मार्ग, श्रेयस और प्रेयस। तो अधिकतर व्यक्तियों को क्या है, प्रेयस अच्छा लगता है ना। प्रेयस के मार्ग में कोई कठिनाई नहीं होती है, उसमें जो है बहुत अच्छा हमें तो वो प्रिय लगता है हमें प्रेयस को स्वीकार करना। लेकिन जो श्रेयस है उसमें बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, है ना, प्रारंभ में, तो वो सबको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उससे वास्तविक कल्याण होगा। श्रेयस के मार्ग को कोई स्वीकार करेगा तो उससे सभी का कल्याण होगा। जैसे श्रीपाद एक उदाहरण देते थे कि एक बच्चा है तो उसको खेलना अच्छा लगता है, खेलना उसके लिए क्या है, वो प्रेयस है ना। स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता लेकिन स्कूल जाना वो श्रेयस है उसके लिए, जिससे कि आगे जब बड़ा होगा तो उसके जीवन में उसका लाभ मिलेगा, उसको उसका कल्याण होगा। तो ऐसे ही भक्ति वास्तव में सबके लिए जो है परम श्रेय है। अगर कोई भक्ति में आ रहा है तो वो उसके लिए परम श्रेय। लेकिन वो जो अज्ञानता में है ना, जिन्होंने भौतिक जगत में जो सब तथाकथित शुभ लाभ हैं, जो सब अच्छाई हैं, उसी को हम श्रेष्ठ मान रहे हैं, तो हमें क्या लगता है कि ये जो है कुछ अशुभ हो रहा है ना। भक्ति में आने से हमारे जीवन में कुछ अशुभ वास्तव में हो रहा है ना। क्योंकि भक्ति में जब कोई व्यक्ति आता है, प्रवेश करता है, तो भगवान क्या बताते हैं, युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं भागवतम में कि किस पर आपकी कृपा होती है वास्तव में, है ना, आप किस पर कृपा करते हैं। तो जिसके पास धन धान्य है, बहुत ऐश्वर्य है, ऐसा नहीं कि उस पर कृपा है। ऐश्वर्य तो रावण के पास भी थे रावण की लंका जो है सोने की थी ना, तो बाहर से ऐसा लगा कि देखो सोने की लंका, भगवान की कितनी कृपा है इसके ऊपर, पूरा महल सोने का है, कितना ऐश्वर्य है यहाँ पर। तो भगवान की देखो असीम कृपा है, तो कितना बड़ा भक्त, क्या असुर था वो तो रावण, कोई भक्त थोड़ी ना था। तो ऐश्वर्य होना और भौतिक सब धन समृद्धि हो जाना, है ना, अच्छी जॉब लग जाना, सब परिवार में अच्छी स्थिति होना, वो कोई भगवान की कृपा नहीं है, वो तो माया की कृपा से वास्तव में होता है ना। तो युधिष्ठिर महाराज को भगवान बताते हैं कि भगवान की कृपा क्या है ना, भगवान आपकी कृपा क्या है, किस पर आप कृपा करते हैं। तो भगवान फिर बताते हैं, यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम शनै शनै, जिस पर मैं कृपा करता हूँ तो उसके जो सब भौतिक वस्तुएं हैं, भौतिक कष्ट हैं, भौतिक दुख हैं, वो सब कुछ हर लेता हूँ। इसलिए भगवान का नाम क्या है, हरि है ना। जो भौतिक सारी चीज़ें जो है हमारी, वो सब कुछ हरने वाले हैं।
तो इसलिए भौतिक जीवन में अगर कुछ ऐसा लग रहा है कभी कि असफलता हो रही है ना, और हमें कष्ट आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये कुछ अशुभ हो रहा है। वास्तव में वो एक शुभ है, संकेत है, भगवान की कृपा है कि भगवान हमें अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, भगवान की कृपा हो रही है। शिल प्रपात के हम जीवन में देख सकते हैं, है ना। शिल प्रपात जब संन्यास से पूर्व अपने जीवन में, गृहस्थ जीवन में जब लीला कर रहे थे शिल प्रपात, तो एक फैक्ट्री जो है दवाई की वो चला रहे थे शिल प्रपात, है ना। उसके लिए प्रयास कर रहे थे कैसे सफल हो। तो एक बार जब कुछ उसके लिए आवश्यक सामान खरीदने के लिए वो गए बाहर, है ना, प्रपात, वो एक नौकर को रखे गए कि तुम जब तक जो है देखना। तो बाद में पता चला कि वो नौकर ही सारा जो है सब सामान लेकर के भाग गया सब चोरी उसने जो है कर लिया, है ना। तो शिल प्रपात को जब ये पता चला तो शिल प्रपात वहाँ पर प्रसन्न हो रहे हैं, शिल प्रपात मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, और यही श्लोक जो है शिल प्रपात फिर याद कर रहे हैं भागवतम का कि ये आपकी जो है कृपा हो रही मुझ पर है ना। फिर बाद में जो है हम देखते हैं कि शिल प्रपात ने भगवद गीता की प्रति भी एक लिखी थी, है ना। लेकिन हुआ ये कि उनकी पत्नी ने जो है वो प्रति, जो प्रपात ने भगवद गीता लिखी, तो उसको चाय वाले को बेच करके उससे चाय खरीद ली, है ना। तो शिल प्रपात जब आए, देखा उन्होंने कि मेरी प्रति कहाँ गई, मैंने जो लिखा था सब भगवद गीता की, तो देखा वो तो मैंने चाय वाले और रद्दी में बेच दी और उससे उसके बदले जो है चाय ले ली। तो प्रपात ने बोला कि आज तुम्हें चुनाव करना होगा, टी और मी, है ना, क्या चाहिए, चाय और मैं। तो पत्नी ने बोला कि आपको लेके क्या करूँगा मैं, तो मुझे तो चाय ही चाहिए। तो ठीक है प्रपात फिर जो है वो भी भगवान का संदेश समझ के फिर चले गए, है ना, संन्यास इस प्रकार से ले लिया। तो ये भगवान की जो है कृपा, अगर जीवन में कुछ जो है ऐसी घड़ी आ रही तो उसको हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन होता क्या जनरली कि लोग सोचते हैं कि देखिए भक्ति के में लग गए तो शायद कुछ अशुभ हो रहा है ना, तो कुछ हमें जो है कुछ उपाय फिर अपनाना होगा। लेकिन भगवान की भक्ति में शुभ ही शुभ होगा, क्योंकि भगवान अशुभ को भी शुभ करने वाले हैं, है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु का जब प्राकट होता है, तो चैतन्य महाप्रभु का कब प्राकट होता है, उस समय जो स्थिति थी वो क्या, बाहरी एक दृष्टिकोण से अशुभ स्थिति थी, है ना। भगवान का जब प्राकट हुआ उस समय ग्रहण लगा हुआ था, तो ग्रहण को लोग अशुभ मानते हैं ना। उस समय कोई भी अच्छे पुण्य के कार्य नहीं होना चाहिए, सब लोग घर में ही रहते हैं, कोई कार्य नहीं करते हैं, तो वो अशुभ समय। लेकिन भगवान उसी समय में, जबकि पूर्ण रूप से ग्रहण लगा हुआ है, तो ग्रहण में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो रहे हैं। और उसका फल क्या हुआ भगवान का प्रकट होने का, कि सब लोग जो हैं भगवान के हरि के नामों का उच्चारण कर रहे हैं कीर्तन कर रहे हैं, है ना। बंगाल में सारे लोग जो हैं नदी में जाकर के ग्रहण के समय तो हरि हरि उच्चारण, ऐसे जो है शुभ समय में फिर भगवान का प्राकट होता है। तो ये स्थिति कि भगवान के प्रकट होने से सब कुछ फिर शुभ रहता है, वहाँ पर कुछ भी अशुभ नहीं रहता है। तो इसलिए भक्तों को कोई भी विचार ऐसे करने की आवश्यकता नहीं होती है ना, कि ये शुभ स्थिति है, ये अशुभ स्थिति है। जो भी भक्ति के लिए वो भगवान का नाम लेकर के भगवान की भक्ति में करेंगे, तो वो सब उससे वास्तविक कल्याण होगा। भले ही हमें बाहरी दृष्टिकोण से, एक भौतिक दृष्टिकोण से वो प्रतीत नहीं हो, हमारी अज्ञानता के कारण हमेशा वास्तव में नहीं लगे। तो भीष्म पितामह चूँकि महाजन हैं, भक्ति के एक शिक्षक हैं, है ना, तो इसलिए अपने उदाहरण से वो सबको क्या है सिखा रहे हैं कि ये कैसे जो है मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, कैसे प्राण त्याग करना चाहिए, है ना। वास्तव में उनको ये चिंता नहीं थी कि उत्तरायण जब आएगा तो ही मुझे इसी अवसर में, क्योंकि वो तो भगवान के भक्त हैं। हर समय भगवान के भक्तों के लिए तो क्या है, निरंतर कृष्ण चेतना के अलावा उनकी दूसरी कोई चेतना है ही नहीं, है ना, दूसरा उनका कोई विचार ही नहीं है। तो भीष्म पितामह तो वो स्थिति है उनकी, है ना। फिर भी वो उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उसका एक कारण ये भी बताया गया कि उत्तरायण जो है एक भगवान का भी नाम है, भगवान को भी उत्तरायण कहा गया है। क्योंकि भगवान ने महाभारत में ही हम देखते हैं, जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में जो बालक थे तो उनको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा, है ना। तो उत्तरा फिर भगवान की शरण में जाती है कि इस बालक को जो है आप बचाइए, क्योंकि ये भक्तों के वंश में जो है उत्पन्न हो रहा है ना। तो इसलिए आप भक्तों के वंश की रक्षा कीजिए। तो भगवान फिर वहाँ पर गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में प्रकट होते हैं और परीक्षित महाराज उनकी रक्षा करते हैं। तो इसलिए भगवान को क्या कहा गया, उत्तरायण कहा गया है। भगवान का एक नाम उत्तरायण भी है। तो भीष्म पितामह इसकी प्रतीक्षा में थे कि
उत्तरायण जो है ये अवसर आया, अर्थात भगवान कृष्ण जो है आए मेरे आंखों के समक्ष, है ना। तो वो जब स्थिति होगी तब फिर मैं प्राण त्याग करूँगा। तो वो स्थिति में फिर भीष्म पितामह क्या करते हैं, शरीर त्याग करते हैं। और उस समय हम देखते भी हैं कि सब भक्तगण हैं, है ना, वहाँ पर पांडव हैं भीष्म पितामह के समक्ष, और अलग अलग ऋषि मुनि हैं, व्यासदेव जी हैं, नारद जी हैं, महान भक्त, स्वयं भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं, है ना। तो ये इससे श्रेष्ठ अवसर और क्या हो सकता है। तो इसलिए भक्तों को विचार नहीं करना चाहिए। आगे जो है श्लोपाद आगे के श्लोकों में बताएंगे कि भक्तों को इसकी चिंता नहीं होती कि वो दक्षिणायन में शरीर त्याग करेंगे कि उत्तरायण में शरीर त्याग करेंगे, नहीं, जो भी स्थिति हो जहाँ भी वो भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं, है ना। तो कई बार भक्त विचार करते हैं कि अंतिम समय में हम जो है वृंदावन जाएंगे, है ना, मायापुर जाएंगे, कहीं धाम जाएंगे तो अपनी व्यवस्था करते हैं फिर, है ना, वहाँ पर मकान लेते हैं कि वृंदावन धाम में रहेंगे। तो अच्छा है ना, वो ऐसा नहीं कि गलत है विचार, भगवान के धाम में रहना और भगवान के धाम में शरीर त्याग होना, क्योंकि सामान्यतः ये बहुत शुभ माना गया है। अगर कोई व्यक्ति भगवान के धाम में शरीर त्याग कर रहा है तो बहुत अच्छी उसकी जो है स्थिति होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, रहने से भी धाम में, उससे महत्वपूर्ण है कृष्ण जो चेतना हमारी है ना, उसको जो है कृष्ण भावना भावित करना। अगर आपकी चेतना कृष्ण भावना भावित नहीं हुई है, आपने पूरा जीवन में भक्ति का अभ्यास नहीं किया है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ धाम में रहने से और वहाँ पर शरीर छोड़ने से ही आप जो है भगवत धाम चले जाएंगे, है ना। ऐसे भी लोग हैं कि जो धाम में रहते हैं शरीर त्याग करते हैं, लेकिन श्रीपाद बताते हैं अगर पाप कर्म करते हैं वहाँ पर कृष्ण चेतना नहीं है तो फिर वहीं पर कुत्ता सुअर बंदर उनको योनि प्राप्त होती है है ना, धाम में रहने के बाद। और कई बार वो स्थिति भी प्राप्त नहीं होगी, है ना। आवश्यक नहीं है कि आप सोचें अपने अनुसार आपकी योजना की नहीं मैं अब धाम में शरीर जो है त्याग करूँगा, तो ज़रूरी नहीं कि वो अवसर आपको प्राप्ति होगा, है ना। श्रीपाद बताते हैं कि एक व्यक्ति था, एक बिजनेसमैन, तो वो उसने अपनी अंतिम अवस्था में ये योजना बनाई कि मैं वृंदावन में अपने प्राण त्याग करूँगा, तो जिससे मेरी अच्छी गति होगी, है ना। लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो उस समय क्या उसको हार्ट अटैक आ गया, तो एम्बुलेंस में उसको लेकर गए दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल, और अपोलो हॉस्पिटल में फिर वहाँ पर उसके जो है प्राण छूटे। तो कहाँ तो वो वृंदावन का उसने सोचा था और कहाँ फिर अपोलो हॉस्पिटल में प्राण निकले। तो धाम में छोड़ना कोई इतना, वो भगवान की कृपा से होता है वो हमारी योजना से नहीं हो सकता कि हम जो है प्लानिंग करें, हमारी इच्छा करें और हमारी इच्छा से हो जाएगा, है ना। तो वो अंतिम अवस्था में अगर आप प्लान करके भी दे, आप योजना बना लीजिए भले ही, है ना, आप प्लान कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं, लेकिन अंतिम स्थिति फिर मृत्यु जब अवसर आएगा तो फिर ऐसी स्थिति हो सकती है कि आपको एम्बुलेंस जो है कहीं ना कहीं लेकर के जाएगी। तो या तो आपकी 84 कोस से बाहर आपकी जो है मृत्यु होगी, है ना, वो 84 कोस के जो एरिया में तो नहीं हो सकती, वो तो बहुत भाग्यवान जीवों के लिए बताया गया जो वास्तव में जिन पर भगवान की कृपा है। तो इसलिए अच्छा है कि अगर कोई व्यक्ति रह पा रहा है ना, भगवान के धाम में इस प्रकार से योजना बना रहा है। लेकिन शिल प्रपात के उदाहरण से देख सकते हैं, शिल प्रपात स्वयं, है ना, वो संन्यास लेने के बाद जो है राधा दामोदर मंदिर में वहाँ पर रह रहे थे, शिल प्रपात अपना भजन कर रहे थे, लेकिन अपने गुरु के आदेश के लिए वृंदावन छोड़ करके फिर अमेरिका गए, है ना, पाश्चात्य जगत में प्रचार करने के लिए गए। और चैतन्य महाप्रभु भी ये बताते हैं कि अन्येर हृदय मन मोर मन वृंदावन, कि जो मेरा मन है, मेरा हृदय, वो क्या है, वृंदावन है वास्तव में। तो जिसके हृदय में कृष्ण भक्ति है ना, हमेशा उसकी अनन्य चेतना है, कृष्ण भावना भावित है पूर्ण रूप से, तो उसके लिए हर एक स्थान फिर वो वृंदावन ही धाम ही है वास्तव में, है ना। उसको अलग से कोई वृंदावन धाम जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए जो ऐसे पूर्ण रूप से भक्ति में लगे हुए भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो हर स्थान को वास्तव में वृंदावनी दिखते हैं। भगवान शिल प्रपात हैं, तो शिष्यों ने उनसे पूछा भी, है ना, कि आप वृंदावन से इतनी दूर अभी यहाँ पर हैं, है ना, अमेरिका। तो शिल प्रपात ने कहा कि नहीं, ऐसा एक क्षण भी नहीं था कि जब मैं वृंदावन से दूर हूँ, क्योंकि हर समय जो है कृष्ण चेतना में है, हर समय कृष्ण का स्मरण में है। इसलिए जहाँ पर कृष्ण है तो वहाँ पर फिर क्या है, वृंदावन है ना। वहाँ पर जहाँ उनका कीर्तन हो रहा है, भगवान के भक्तगण कीर्तन कर रहे हैं भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का,
है ना, वहीं पर भगवान का वास होता है। जहाँ पर भगवान का वास है वो भगवान का धाम है, वो वृंदावन है ना। श्लोक भी आता है, शास्त्रों में बताया भी गया है, भगवान स्वयं ये कहते हैं, है ना, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे। भगवान बताते नारद जी को कि मैं कभी कभी वैकुंठ में भी निवास नहीं करता हूँ, है ना। योगी नाम हृदय सुबह, योगियों के हृदय में भी मैं वास नहीं करता हूँ। लेकिन तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ता, जहाँ पर मेरे भक्तगण निरंतर मेरे नाम रूप गुण लीलाओं की चर्चा करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो मैं वहाँ पर हमेशा वास करता हूँ। उस स्थान को कभी भी मैं छोड़ करके नहीं जाता, एक क्षण के लिए भी। तो इस प्रकार से जो भी फिर कीर्तन हो रहा है, यहाँ पर भी भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं की चर्चा हो रही है, तो वो क्या है, वो भगवान का धाम है ना। और उस स्थान में अगर वो चाहे वृंदावन नहीं हो, भगवान का धाम नहीं भी हो, तो भी अगर एक भक्त अपने प्राणों को त्याग कर रहा है तो उसकी अच्छी गति होगी, अगर वो पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लगा हो। इसलिए जो सभी इस्कॉन मंदिर हैं, प्रभुपाद उनको भी वैकुंठ लोक कहते थे, है ना, कि भौतिक जगत में जो है शहर में होते हुए भी ऐसा लग रहा है कि ये मंदिर भोपाल शहर में है ना, तो भोपाल में होते हुए भी ये स्थान जो है ये वैकुंठ लोक है क्योंकि ये इस्कॉन जो है शिलपाद द्वारा जो है स्थापित है, ऐसे शुद्ध भक्तों के द्वारा स्थापित है। और शिलपाद ने कहा कि जो इस्कॉन है, तो इस्कॉन और स्वयं प्रभुपाद, है ना, कृष्ण, उसमें कोई भी अंतर नहीं है किसी भी प्रकार से, वो एक ही है। तो इस विचार के अनुसार भक्तों को हमेशा जो है भगवान की सेवा करने का केवल प्रयास करना चाहिए, है ना। इसमें हमें नहीं पड़ना चाहिए कि बहुत ज़्यादा जो है इसकी चिंता की कब हमारी जो है मृत्यु होगी, है ना, किस स्थान में होगी, तो हमें स्थान चुनना चाहिए, तो हम प्लानिंग करें, योजना बनाएं, ठीक है, भगवान के धाम, है ना। अगर अवसर प्राप्त हो रहा तो ठीक है, अच्छी बात है, वो उसमें कोई ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी स्थिति है, जहाँ पर भी है, जैसी भी है ना, अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो वहाँ पर भगवान की कृपा से अच्छा ही होगा, है ना, वो सही गति। क्योंकि भगवान बताते न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता है किसी भी स्थिति में भक्तों का, भगवान स्वयं जो हैं, जो अन्य रूप से भक्तगण लगे हुए हैं उनकी भक्ति में, तो भगवान स्वयं फिर उनके लिए व्यवस्था करते हैं, वो चाहे किसी भी स्थान हो। ऐसे हम उदाहरण देख सकते हैं शास्त्रों में अनेक, है ना। शिल प्रपाद हैं, शिल प्रपाद स्वयं सारे विश्व में उन्होंने भ्रमण किया, लेकिन अंतिम समय में फिर प्रपाद जो हैं वृंदावन में जाते हैं। या भीष्म पितामह स्वयं हम उदाहरण देख सकते हैं, है ना, भगवान उनके समक्ष उपस्थित होते हैं। और भी हम उदाहरण देख सकते हैं, जैसे बलि महाराज का शास्त्र में उदाहरण आता है ना। बलि महाराज के समक्ष जब भगवान वामन जो है प्रकट हुए और 3 पग भूमि के माध्यम से सब कुछ उनका उन्होंने ले लिया, तो शुक्राचार्य और सब बोल रहे थे कि ये सब क्या, ये अशुभ स्थिति है ना। यहाँ पर सब ऐसा वर्णन कर रहे थे, लेकिन वो वास्तव में बहुत शुभ स्थिति है कि उसके माध्यम से बलि महाराज को जो है कृपा प्राप्त हुई भगवान की। पूरा जब उन्होंने समर्पण किया, है ना, वामन देव ने कहा कि 2 पग में ही मैंने सब कुछ नाप लिया है, तो अभी तुमने प्रतिज्ञा की थी 3 पग भूमि दान देने की, तो तीसरा पग जो है मैं कहाँ रखूँ, है ना। तो इस कारण से तुम्हें नरक जाना होगा अपना प्रतिज्ञा तोड़ने के कारण। लेकिन बलि महाराज ने वहाँ पर आत्मसमर्पण कर दिया। तो जो नवदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, तो उसमें बलि महाराज जो है आत्मनिवेदन के प्रतीक माने जाते हैं। तो पूर्ण रूप से अपने आप को फिर उन्होंने समर्पित कर दिया कि आप मेरे सिर पर जो है अपने चरणों को रखिए। तो इसलिए फिर देखते हैं कि बलि महाराज के भगवान वामन ने जो है द्वारपाल बनना स्वीकार किया, है ना। तो आज भी जहाँ पर बलि महाराज रहते हैं नीचे के लोगों में, वहाँ पर भगवान के जो है द्वारपाल भगवान उनके बने हुए हैं बलि महाराज के। तो इससे शुभ स्थिति वास्तव में कुछ नहीं हो सकती ना। बाहरी दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नष्ट हो गया, है ना। बलि महाराज सारे सब कुछ इस भौतिक जगत के पूरे स्वामी थे वो, तो है ना, सब कुछ उनके अधिकार में ही था, लेकिन सब कुछ भगवान ने लेकर के और देवताओं को प्रदान कर दिया। लेकिन अपनी कृपा जो है, देवताओं को भौतिक संपत्ति दे दी लेकिन बलि महाराज को अपनी कृपा दी वास्तविक, भगवान स्वयं वहाँ पर जो है रह गए। तो ये सबसे बड़ी कृपा है ना वास्तव में, कि भगवान वहाँ पर साक्षात स्वयं उनके समक्ष उपस्थित हैं। तो जहाँ पर फिर भगवान है वहाँ पर कैसे कुछ भी अशुभ हो सकता है। तो इसलिए हमें इसको समझना बहुत आवश्यक है। भगवान हालांकि यहाँ पर ये गतियों का वर्णन कर रहे हैं,
है ना, जो कि भक्त नहीं हैं उन व्यक्तियों के लिए कि जो योगी हैं, कर्मी हैं, ज्ञानी हैं, है ना, वो अगर अलग अलग स्थिति में शरीर त्याग करेंगे तो उनकी क्या ऐसी स्थिति होगी। लेकिन जो भक्ति में लगे हुए हैं अनन्य रूप से, तो उनको ये सब चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। उनके लिए हर स्थिति जो है शुभ होती, किसी भी समय, है ना। अगर कहीं भी जो है कुछ भी उनकी मृत्यु होगी तो वो वास्तव में शुभ ही होगा। चैतन्य महाप्रभु की लीला में ही एक लीला आती है। श्रीवास ठाकुर उनके एक भक्त थे। तो चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन अपने पार्षदों के साथ उनके घर पर कीर्तन करते थे, है ना। तो ऐसे एक दिन जब कीर्तन कर रहे थे तो कीर्तन करते करते सभी जब भक्तगण नृत्य कर रहे थे तो अचानक से उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है ना। और सब स्त्रियां जो हैं वो रोने लगती हैं वहाँ पर। तो थोड़ी आवाज़ श्रीवास ठाकुर को सुनाई देती, क्या होता है। श्रीवास ठाकुर जाते हैं, देखते हैं कि ये ऐसी स्थिति हो गई है। लेकिन श्रीवास ठाकुर जो है उसको भी शुभ स्थिति मानते हैं वहाँ पर, कि ये भगवान यहाँ पर वास्तव में कीर्तन कर रहे हैं। और बाद में चैतन्य महाप्रभु को पता चलता है, जब कीर्तन समाप्त होता है चैतन्य महाप्रभु को पता चलता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। तो उनको पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो श्रीवास ठाकुर से पूछते हैं कि आपने बताया क्यों नहीं, है ना। तो श्रीवास ठाकुर ने कहा कि मैं इसमें कोई विघ्न आपके जो है कीर्तन में डालना नहीं चाहता था, कि जिससे आपके कीर्तन में विघ्न हो, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। पुत्र की मृत्यु हो गई। तो चैतन्य महाप्रभु जाते हैं और फिर उसको जो है उठाते हैं कि तुम क्यों इस स्थान को ऐसे भक्तों के परिवार को छोड़ करके जा रहे हो, है ना। तो बच्चा जो है उठता है मृत्यु से और बोलता है कि आपकी इच्छा से ही कोई व्यक्ति जो है जीवन प्राप्त करता है और आपकी इच्छा से उसकी मृत्यु होती है। तो मेरा इस शरीर में जितनी अवधि थी उतनी अवधि का समय निश्चित हो चुका है ना। तो इसलिए मैं अब आपकी ही इच्छा से फिर अगली स्थिति को, आपके धाम को, आपकी सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से वो चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर शिक्षा भी प्रदान करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये ऐसी स्थिति भी होने के बाद भी श्रीवास ठाकुर उसको जो है कोई अशुभ वहाँ पर नहीं मानते, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और भगवान के सब पार्षदगण वहाँ पर नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। तो ये हम भक्तों के उदाहरण ऐसे देख सकते हैं शास्त्रों में, है ना। तो इसलिए भौतिक दृष्टिकोण से हमें जो है भ्रमित नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए कि भौतिक जगत में जो है अधिकतर हम सब शुभ अशुभ उसके बारे में जो है विचार करते हैं, अर्थात भौतिक चीज़ों को लेकर के हमारा विचार होता है ना। लेकिन पूरा आध्यात्मिक जो एक दृष्टिकोण है वो पूरा अलग दृष्टिकोण है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, है ना। तो एक भक्त के लिए जो एक भौतिक दृष्टिकोण के अनुसार जो ऑस्पिशियस है ना, जो शुभ है ना, तो वो कुछ भी नहीं है वास्तव में। भक्ति में उसके लिए महत्वपूर्ण है कि भगवान की सेवा में, भक्ति में सबसे आवश्यक क्या है। तो इस प्रकार से हमें ये प्रयास करना चाहिए, है ना, अपने शरीर प्राण को त्याग करने के लिए भक्तों के लिए ये विधि बताएगी। उनके लिए ज्ञानी योगियों की जैसी विधि नहीं बताएगी कि उनको चुनाव करना है ना, शुभ क्या है अशुभ क्या है, सही कब उत्तरायण आ रहा है, कब दक्षिणायन आ रहा है। नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। हर समय हमें एक कार्य करना है, 24 घंटे निरंतर भगवान की सेवा करने का कार्य, है ना। श्रीपाद वो बताएं कि हर समय अगर हम निरंतर भगवान की भक्ति में लगे हैं, है ना। और भीष्म पितामह भी ये बता रहे हैं। भीष्म पितामह भगवान की जब स्तुति करते हैं अपने प्राण त्याग करते समय, भगवान उनके समक्ष जब प्रकट होते हैं तो बहुत सुंदर भीष्म पितामह वहाँ पर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो उसमें भगवान भीष्म पितामह बता रहे हैं, भक्ता वेश्य मनो यस्मिन वाचा यन्नाम कीर्तयन त्यजन कले वनम योगी मुच्यन्ते काम कर्म भी, है ना। भीष्म पितामह बता रहे हैं कि जो भक्त आपकी एकमात्र एकांत भक्ति, है ना, एकाग्र रूप से, भक्तावेश मनो यस्मिन, एकाग्र रूप से जिसमें लगे होते हैं, और जिनके वचन वाचा यन्नाम कीर्तयन, आपके नाम का कीर्तन करने में जिनकी वाणी हमेशा लगी हुई है, तो वो जब ये शरीर को त्याग करते, त्यजन कले बरम योगी, ऐसे योगी जो हैं, अर्थात ऐसे भक्त जो हैं, जब इस शरीर का त्याग करते हैं तो क्या होता है, मुच्यन्ते काम कर्म भी, जो सकाम कर्म की जो बेड़ियां हैं, है ना, जो हथकड़ियां हैं, जो सब कर्मों के कारण वो इस जगत में बंधे हुए हैं, जिसके कारण बार बार उनको इस जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ता है। तो विष्णु पितामह बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति मुच्यन्ते काम कर्म भी, वो सभी ये कर्म के बंधनों से
मुक्त हो जाते हैं, है ना। लेकिन उसके लिए विधि क्या बताई है, भक्त्यावेश मनोयश में, जो एकाग्र रूप से, है ना, एकमात्र, तो एकाग्र अर्थात कि एक ही विषय पर हमारा पूरा समय ध्यान है, हमारी मति, हमारी चेतना जो है अलग अलग विषयों में भ्रमित नहीं है ना, बटी हुई नहीं है। इसलिए कुंती महारानी भी भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, जब भगवान द्वारिका से कुरुक्षेत्र से प्रस्थान करते हैं द्वारिका आने के लिए, तो उस समय कुंती महारानी जो है प्रार्थना कर रही हैं कि मेरा मन जो है एकमात्र सभी विषयों से हट करके आप में लग जाए, है ना। रतिर मुद बहता वद्दा गंगे योगन अधुनवती, कि जिस प्रकार से गंगा जी निरंतर समुद्र की तरफ प्रवाहित होती है इधर उधर विचलित हुए बिना, ऐसा मेरा मन मेरा मन एकमात्र जो है आपके चरण कमलों में लग जाए। तो इसको कहा गया एकाग्र रूप से, है ना, कि पूर्ण रूप से हमारा मन जो है केवल भगवान में ही लगा। ऐसा नहीं कि बस थोड़ा समय संडे 2 घंटे के लिए हमने कर लिया, है ना, भक्ति, बाद में फिर हमारे सब बाकी के दिन भौतिक कार्य है ना, दूसरी चीज़ भी, है ना। लोग बोलते भी ना भक्ति क्या करना है, हर समय दूसरे भी कार्य देखना पड़ता है। प्रभु जी बहुत सारे कार्य हैं है ना, गृहस्थ जीवन में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन नहीं, है ना, एकमात्र जो है केवल यही कार्य, अनन्य रूप से भक्ति का ही कार्य होना चाहिए। एकाग्र पूरा मन हमारा जो है उसी में लगा होना चाहिए। उसके लिए फिर जो आवश्यक है वो एकाग्र मन के लिए वो सारे कार्य जो हैं वो आवश्यक हैं, वो हमें करने होंगे, है ना, कि कैसे हम इस एकाग्रता के स्तर पर आएँ जिसको हम प्राप्त करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, तभी हमारे कर्म चक्र समाप्त होंगे। जब तक ये अनन्य रूप से हम नहीं लगे हैं तब तक मुच्चनते काम कर्म, वो कर्म चक्र जो है समाप्त नहीं होंगे, है ना। एक भी कर्म अगर रह गए तो उसके कारण हमें ये जन्म मृत्यु का चक्र ग्रहण करना पड़ेगा, है ना, भले ही कुछ भी हो जाए, है ना। अंतिम समय हो सकता है कि हमारा नाम भी आ जाए, है ना, लेकिन पूर्ण अगर कृष्ण भावना भावित चेतना नहीं है, अर्थात कृष्ण का स्मरण नहीं है सही स्थिति में, है ना, हम समझ के साथ, तो वो फिर भगवत धाम जाने की स्थिति नहीं होगी। तो इस प्रकार से इसलिए बताया कि ये जीवन क्या है, पूरा तैयारी है ना। तो इसलिए हमें भक्ति में पूरा अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, है ना, अभ्यास करना चाहिए भक्ति का। प्रभुपाद बताएं बार बार, है ना, कि पूरा एकाग्रता से, हम तल्लीनता से कैसे अपने आप को पूरा कृष्ण भावनात् में लगाएं, हमारी चेतना को हम शुद्ध करने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से जब अच्छे से अगर हमारा अभ्यास हो जाएगा, इसी जन्म में जब हम अच्छे से लगें, तो फिर वो परीक्षा में हम सफल होंगे मृत्यु के समय, है ना, भगवान का हम स्मरण कर पाएंगे। और जैसे भीष्म पितामह की फिर स्थिति हुई कि उनके समक्ष जो है मृत्यु के समक्ष फिर भक्तगण उपस्थित हैं, है ना, भगवान स्वयं उपस्थित हैं। तो अगर ऐसी स्थिति कहीं भी है, फिर वो चाहे हम कोई भी स्थान में रह रहे हों, है ना, भोपाल हो, दूसरा कोई भी स्थान हो, चाहे नरक में भी क्यों ना हो, वहाँ पर भी अगर भक्तगण हैं भगवान, तो फिर वो धाम में शरीर त्याग करने के समान है। उससे श्रेष्ठ स्थिति फिर कुछ भी नहीं हो सकती है ना। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो ऐसी जो चेतना में भक्तगण, तो वो उतना विचार नहीं करते हैं कि मुझे वृंदावन में, मायापुर में या भगवान के धाम में ही मुझे शरीर त्याग करना है। वो जहाँ पर भी भक्तगण हैं, है ना, भगवान की सेवा जहाँ पर भी हो रही है, वो सेवा में लगे लगे रह करके, श्रीपाद ने भी कहा था, है ना, कि मैं अर्जुन के जैसे अर्जुन है ना, लड़ते लड़ते मैं भगवान की सेवा में ऐसे प्राण त्याग करना चाहता हूँ। ये भक्तों की इच्छा होती है कि कृष्ण हाथ में लगे रहकर भगवान की सेवा करते करते किसी भी स्थान हो वहाँ पर उनके प्राण त्याग हो जाए। तो वो ऐसे फिर सेवा में लगे रहकर भक्तों के संग में किसी भी स्थान में उनके प्राण छोड़ रहे हैं, तो उनको भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा। यहाँ पर हम विराम देंगे, 2-3 मिनट है। कोई अगर प्रश्न है आपके, जिज्ञासा है, पूछ सकते हैं। वो मृत्यु तो जन्म के समय ही निश्चित है। हाँ, वो दक्षिणायन और उत्तरायण का उसके पास तो कोई प्रश्न नहीं है। तो प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न ये है कि अब बहुत हम भक्ति में लगे हैं या बहुत सत्कर्म में कर रहे हैं, और अगर निश्चित है कि दक्षिणायन में ही मृत्यु होना है। नहीं, दक्षिणायन में ऐसा नहीं है। मृत्यु आपकी किस अवस्था में होगी, है ना, कितने समय तक आप जिएंगे, वो जो है निश्चित होता है। वो जन्म के साथ आपकी आयु जो है निर्धारित हो जाती है वहाँ पर।
लेकिन भक्ति में अगर कोई लगा है तो भक्ति से क्या होता है बताया गया ना, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। एक भक्त जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है तो जो कर्मों का चक्र है भगवान उसको निष्फल कर देते हैं, है ना। फिर उसके जन्म में जो भी घटित होता है, भगवान के भक्त के जन्म में जो भी घटित होता है वो भगवान के प्रत्यक्ष निर्देशन में होता है। फिर वो यमराज के जो है कार्यकलाप के अंतर्गत नहीं आता। एक साधारण व्यक्ति जो भी कार्यकलाप कर रहा है ना, वो सब जो है उसके कर्मों के अनुसार होते हैं। जैसे पूर्व में उसने कर्म किए थे, है ना, तो उसके अनुसार उसको इस जन्म में भोगना होता है, तो मृत्यु भी फिर उसी के अनुसार उसकी निश्चित होती है। लेकिन भक्तों के जन्म में क्या करते हैं, भगवान जो है वो व्यवस्था करते हैं। भगवान देखते हैं कि ये मेरी अनन्य भक्ति में लगा हुआ है, तो भगवान फिर उस स्थिति को वहाँ पर लाते हैं, है ना, जिससे कि वो भक्त का कल्याण हो, भक्त भगवान के धाम को आ पाए। तो भक्तों की ये स्थिति होती है। बाकी जो कर्मी हैं उनकी बाकी लोगों की इस प्रकार से स्थिति नहीं होती। तो निश्चित है, लेकिन भगवान उसकी व्यवस्था करेंगे कि सही जो है चेतना में वो एक भक्त के प्राण त्याग हों। यस। कोई भी योगी जन अगर समय देख के प्राणवायु छोड़ रोकता है अपनी और सही त्याग देता है, तो क्या वो आत्महत्या के समान है कि नहीं? सुमुहूर्त देखे वो प्राण। तो प्रश्न है कि कोई योगी जो है अगर सुमुहूर्त देख करके प्राण त्याग कर देता है तो वो आत्महत्या के समान मानी जाएगी। आत्महत्या नहीं है ना। यहाँ पर श्रीपाद उसको समझा रहे हैं, बता रहे, भगवान स्वयं जो है कह रहे हैं कि योगी जन इस प्रकार से ये अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। बहुत सारे योगी जन हम इसलिए देखते हैं तपस्या करते हैं हिमालय में, है ना। वो जब ऐसा सही अवधि आती है, समय आता है, तो उसमें फिर अपने आप को उच्च लोक ले जाते हैं वास्तव में वो, है ना। अपने आप वो इच्छा से वो शरीर को छोड़ रहे हैं वहाँ पर, ये शरीर को छोड़ करके और फिर अपने आप को उच्च लोक में ले करके जाते हैं, क्योंकि वो सिद्धि उनको प्राप्त हो गई है ना। तो इस आत्महत्या तो कब मानी जाएगी कि जब आप जो है ज़बरदस्ती शरीर को नष्ट करना है ना। ये योग साधना के माध्यम से अलग अलग चक्रों को जागृत करके और फिर जो है ब्रह्मरंध्र के माध्यम से वो आत्मा को लेकर के जाना, वो आत्महत्या नहीं है ना। आत्महत्या तो ये है कि कहीं आप गाड़ी के नीचे आ गए, कहीं जहर आपने पी लिया, है ना, फांसी फंदा लगा लिया आपने। योगी जन ऐसा करते हैं क्या कि फंदा लगा के और अब प्राण निकालना है मुझे, ये उचित उत्तरायण का समय है, आप प्राण छोड़ना है? नहीं, अपने आप को समाधि में लगाते हैं। वो जो है अपने आप को समाधि में बिठाते हैं और फिर समाधि में ऐसे जो है प्राण छोड़ते हैं, तो वो आत्महत्या नहीं है। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। आरती का समय हो गया है। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।